फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कितने दिन होता है? बाप रे, किसी को कम ब्लीडिंग हुआ मतलब कुछ प्रॉब्लम था क्या? किसी को बहुत ज्यादा हुआ तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए इन सब चीजों के सवाल जानते हैं आज हम लोग विद अ टॉक विद अ गायनेक डॉक्टर मिताली गुलेचा। हाय डॉक्टर मिताली। हाय श्रेया। थैंक्स फॉर ऑल द पेशेंस आप जिसके साथ पूरा सीरीज कर रहे हो, फॉर ऑल द व्यूअर्स। सो आज के क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। मिताली, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद माँ हूँ, मैं खुद वुमन हूँ, तो मुझे कितना आदत है ब्लीडिंग का? बस 2 से 3 दिन से 4 दिन जो मेरा पीरियड्स का ब्लीडिंग होता है। और डिलीवरी के बाद के ब्लीडिंग के बारे में मैंने बहुत भारी भारी स्टोरी सुने हुए हैं, तो मुझे आपकी मुंह से एग्जैक्टली सुनना है कि कितना दिन ब्लीडिंग होता है या कितना दिन ब्लीडिंग होना नॉर्मल है? फर्स्ट थैंक यू श्रेया फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे भी बहुत मजा आ रहा है टू डू दिस सीरीज एंड शेयर माय नॉलेज विद एवरीवन विद आपके क्या कहते हैं माध्यम से थ्रू योर चैनल। सो बेसिकली ब्लीडिंग आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, ये बेसिकली एक तो मोड पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों में आपको ब्लीडिंग होना है, राइट? सो सिजेरियन में ज्यादा होगा, नॉर्मल में कम, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ब्लीडिंग आफ्टर सिजेरियन सेक्शन जो है वी कैन डिवाइड इट लाइक इमीडिएट एंड लेट ब्लीडिंग। इमीडिएट ब्लीडिंग जो होता है वो विद इन 24 आवर्स जो होते हैं वो ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इस केस में एक्सेस ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। एंड अगर और आफ्टर 24 आवर्स ये रिस्क जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। एंड कितना ब्लीडिंग किस केस में नॉर्मल है, अगर हम गाइडलाइन वाइज जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी में 500 मतलब हाफ अ लीटर ऑफ ब्लड लॉस, एंड सिजेरियन में 1 लीटर ऑफ ब्लड लॉस नॉर्मल है, ऐसा कहते हैं। बट दिस इज नॉट द केस इन एवरीथिंग, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का ब्लड ऑलरेडी बहुत कम है, उसके लिए 500 ml विल बी टू मच, शी कांट सर्वाइव दैट। और किसी पेशेंट में 500 ml यानी कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सो कितना ब्लीडिंग है वो उस टाइम के उस पेशेंट के सिनेरियो में अलग अलग है। एंड कितने दिनों तक ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग जो होता है वो नॉर्मली 3 4 5 डेज तक होता है, ऐसे कोई बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं होता। रेयरली 8 9 डेज तक थोड़ा 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 ब्लीडिंग हो सकता है, लाइक 3 4 डेज तक 1 to 2 3 पैड्स मैक्सिमम अ डे ऐसा लग सकता है। उसके बाद में तो इट्स हार्डली हाफ अ पैड वगैरह ऐसा जाता है नॉर्मल। अगर आपको इससे ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो इट्स समथिंग यू शुड रश टू योर रश, मे नॉट बी रश, डोंट पैनिक, बट कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर एटलीस्ट। once your gynec should know कि कुछ तो भी चल रहा है। डोंट इग्नोर। That's बट important. इसमें एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको लोकिया होता है, विच इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, Okay. बट इट इज रेड इन कलर, येलो इन कलर। तो पेशेंट इस चीज को कंफ्यूज करते हैं ब्लीडिंग से और पस से। कुछ लोग डर जाते हैं कि मेरा ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा, बिकॉज लोकिया जो होता है वो 15 21 डेज, रेयरली कभी कभी 6 वीक्स तक भी थोड़ा थोड़ा लोकिया जा सकता है, I विच had इज नॉर्मल, या विच इज नॉर्मल थिंग। तो उसको ब्लीडिंग से कंफ्यूज होकर पैनिक होने की जरूरत नहीं। और उसको कुछ कुछ लोग येलोइश होता है तो पस समझते कि नहीं नहीं अभी तो मुझे पस हो गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया, मैं क्या करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉर्मल डिस्चार्ज, और ये अपने आप ही कुछ दिनों में चले जाएगा, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, इफ यू हैव लाइक उसके साथ में आपको फीवर है, या फिर आपको अगर चिल्स आ रहे हैं, अगर आपके ब्लड काउंट्स में कुछ कम ज्यादा हो गया डॉक्टर ने बताया, या फिर आपको अगर फाउल स्मेल हो रहा है वहां से, देन इट इज समथिंग टू पैनिक अबाउट, मे बी इन्फेक्शन, जो कि वैसे भी आजकल कम होता है बिकॉज बहुत हाइजीनिक एंड क्लीन प्रैक्टिसेस फॉलो होती है ऑलमोस्ट हर जगह पे। एंड लकीली महाराष्ट्र में तो अच्छे से ही होता है सब कुछ। इट्स अ गुड स्टेट, आवर स्टेट इज अ गुड स्टेट। सो yes, from an obstetric care point of view. केयर पॉइंट ऑफ व्यू, सो वैसा नहीं होता है। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन नॉर्मल हेल्दी लोकिया एंड ब्लीडिंग। मीन्स अगर हम लोग बहुत ब्रॉडली, मिताली अगर मैं पूछूं कि बाबा लोकिया और ब्लीडिंग अगर नॉर्मल इंसान को पता भी ना चले, तो इट कैन बी एज सिंपल एज फर्स्ट 3 to 4 days माइट बी लिटिल हेवी ब्लीडिंग, उसके बाद के 4 से 5 दिन माइट बी स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग, उसके बाद माइट बी इंटरमिटेंट स्पॉटिंग या स्लाइट पिंकिश डिस्चार्ज या स्लाइट व्हाइटिश डिस्चार्ज या स्लाइट क्रीमिश डिस्चार्ज, इट्स पॉसिबल। और वो आपके 3 to 4 weeks, कभी कभी 6 weeks तक भी जा सकता है। Nothing to be worried about unless it's like bleeding 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 bleeding,
या जैसे कि आपने दूसरे इन्फेक्शन के साइंस बताए वो हो तो ही आपको पैनिक होना है। एक लास्ट क्वेश्चन है मिताली इसके बारे में कि सपोजिटली आपको 5 दिन ब्लीडिंग हुआ और मुझे 2 ही दिन ब्लीडिंग हुआ, तो इसका मतलब ये है क्या कि मेरा पेट वैसा का वैसा रह जाएगा, मेरे यूट्रस में खून निकला ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इट्स पेशेंट टेंडेंसी। कुछ कुछ पेशेंट को तो एक दिन ब्लीडिंग होता है, उसके बाद में सब गायब। कुछ कुछ पेशेंट को तो लोकिया भी 7-8 9-10 डेज मैक्सिमम में खत्म हो जाता है। सो इट्स नथिंग कि उनका पेट वैसा ही रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पेट आपके ब्लड में से बाहर नहीं आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल ऑफ यू व्यूअर्स याद रखो ये बात। बट फिर वो ब्लीडिंग जाता कहाँ पे? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन मिताली, बिकॉज सी हर एक को ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी भाभी को या मेरी माँ को इतना ब्लीडिंग हुआ, मतलब इतना क्लीनिंग तो हो गया। सो कल्चरली हम लोगों में ये भी बोलते हैं ना कि वो आपकी बॉडी का एक क्लिनजिंग प्रोसेस है, पर ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हुआ तो वो क्लीन नहीं होता है। दैट्स व्हाट इज वेरी कॉमनली टोल्ड अमंग्स द फैमिलीज फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स। तो मुझे इसके बारे में जानना है कि क्या किसी को कम ब्लीडिंग हुआ तो क्लीन नहीं हुआ क्या? नो, इट्स अ कंप्लीट मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यूट्रस में आपका बेबी था, बेबी का टिश्यू था, जैसे प्लेसेंटा हो गया, उसके एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, एमनियोटिक फ्लूइड। सो इसको जब ये गंदा नहीं है तो इसको साफ करने की कोई ऐसी वेरी झाड़ू ब्रश लेके साफ नहीं करना है और उसका ब्लड नहीं निकालना है ऑब्वियसली। जो भी, हाँ, बट ये सब चीजें जो होता है जब डॉक्टर आपकी डिलीवरी करता है, सिजेरियन करो या नॉर्मल करो, वी मेक श्योर कि ये सारी चीजें अंदर से निकल जाए। ये क्यों निकलना है? क्योंकि अगर ये निकल गया तो यूट्रस पूरी तरह से श्रिंक होकर अपनी नॉर्मल साइज में आएगा, और जब ये निकल जाएगा तो वो ब्लीडिंग इनफैक्ट कम करेगा। पता है श्रेया, जब एक्सेस ब्लीडिंग होता है ना, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लीन द यूट्रस, एम्प्टी द यूट्रस टू स्टॉप ब्लीडिंग। सो इम्पोर्टेंट। मतलब यूट्रस साफ हो गया तो ब्लीडिंग कम होगा आपका, मतलब आपका ब्लीडिंग यूट्रस साफ नहीं करता। सच इम्पोर्टेंट लाइन, ये मैं कई सालों से मेरे खुद के फैमिली में सुनते आ रही हूँ मिताली, दैट इट्स अ साफ सफाई का प्रोसेस एंड आई विल ऑलवेज टेल हर महीने तो साफ सफाई होता है और स्पेशल करना है उसके लिए, एंड दे वर लाइक नहीं होता है। एंड सो मेंस्ट्रुअल, हर महीने वाला जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है श्रेया, इट इज बेसिकली क्लीनिंग थिंग, क्योंकि उसमें डेड एंडोमेट्रियम जो होता है वो निकलता है, मतलब डेड टिश्यू जो होता है वो। बट नॉर्मल डिलीवरी के बाद में बेसिकली जो ब्लीडिंग होता है ना, वो क्यों होता है? इट इज हार्मोनल। मतलब आपके जो हाई हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी में वो आपके यूट्रस को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग नहीं होती। और आफ्टर डिलीवरी ये हार्मोन सडनली फॉल डाउन हो जाते हैं, तो यूट्रस को सपोर्ट कोई नहीं करता, उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो किस पेशेंट में ये चीज ज्यादा हार्मोन, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्ड करिए, ज्यादा ब्लीडिंग होगा हार्मोन्स की वजह से, किस केस में कम होगा। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि किसी किसी को हेवी मेंसेस आते हैं, उनको मे बी डिलीवरी के बाद भी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है थोड़ी। जिसको कम पीरियड्स आते हैं उसको शायद कम हो जाए, राइट? so सो many इट्स viewers are going to remember you. नथिंग साफ सफाई। It's not साफ सफाई। Very important. Thank you so much, Dr. Mitali. I think so many people from my family also have to see this particular thing to understand. ये hormonal है, कोई Yeah. मदर का यूट्रस का हेल्थ डिफाइन नहीं होता है कि उसको ब्लीडिंग कितना हो। No, not at all. It's absolutely healthy, fit, and the way she said so beautifully, yes, periods is one of the cleansing and rejuvenating process. Yeah, right. इस ब्लीडिंग में कुछ भी गंदा नहीं है। ये वो चीज था जो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था, नरिश कर रहा था, और अभी बॉडी समझती है अभी इसका जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चा बाहर आ गया है। तो जिस चीज का अंदर जरूरत नहीं है वो निकल जाएगा एंड देन द यूट्रस विल गेट बैक टू नॉर्मल, एंड राइट? डॉक्टर खुद ही वो चीज को क्लीन कर देते हैं, जो भी करना है, अगर आपको लगता भी है तो। यस, मतलब गुजराती में कहावत है, जिसका काम जिसको करना चाहिए और वो बहुत अच्छे से हो जाता है। Thank you so much, Vitali. So I think so many myths and so many truths we all have to understand about bleeding after delivery, and this makes a huge difference. एक last question था इसमें मिताली, ट्रेडिशनली कहा जाता है कि ब्रांडी डाल के आपको वहां पे कॉटन रखना चाहिए जब भी आपको ब्लीडिंग होता है, या सैनिटरी पैड अगर आपको ब्लीडिंग नहीं भी होता है तो भी 40 डेज के लिए पैंटी लाइनर तो भी एटलीस्ट यूज करना चाहिए टू अवॉइड क्विफिंग। क्विफिंग इज बिकॉज वजाइनल स्पेस स्लाइटली ओपन है या वहां पे एरेशन हो सकता है, जो ये बहुत
पुराने जमाने की प्रैक्टिस है। और मैंने जब मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ को पूछा तभी दे वर लाइक, श्रेया बेसिकली ब्रांडी और ऑलिव ऑयल, दिस ऑल थिंग्स हेल्प लाइक एन एंटी इन्फेक्शन ओवर देयर, सो दे आर लाइक अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ताकि अंदर कुछ ना चला जाए। सो दे आर ओके टू बी फॉलोड। मतलब माइट भी आप बोलोगे शायद साइंटिफिकली इतना कुछ बैकअप नहीं है उसके लिए, बट इज इट हार्मफुल इन एनी वे, और इट्स ओके कल्चरली अगर चल रहा है, जब तक आप अंदर कुछ नहीं डालते हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। See, actually allopathy doesn't support anything like this. हमने ऐसा कभी कुछ पढ़ा नहीं है, और मैंने कभी किसी पेशेंट को ऐसे एडवाइस नहीं किया है। एंड एज फार एज आई फील कि जो चीज अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है, why be uncomfortable by wearing the pad and everything? It's not very comfortable. एंड बेसिकली अभी तो जितना हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, सैनिटरी पैड्स धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। आजकल टैम्पन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में वगैरह जाओगे ना, दे डोंट यूज पैड, दे यूज मेंस्ट्रुअल कप्स या फिर टैम्पन्स होते हैं वो। बिकॉज अभी धीरे धीरे सैनिटरी पैड्स का जो अनकंफर्ट थिंग है, एंड sanitary pad can cause infection if not used properly, if not changed properly, if they are not worn in a hygienic way, right? Very important. Use unnecessary thing when it is not important. Superb. So as per allopathy, what she said is very very crucial. तो प्लीज खुद का खुद समझो, आप जिस किसी साइंस के ऊपर ट्रस्ट करते हो उसके साथ आगे जाने में कोई, सी एनी डॉक्टर फॉर दैट मैटर, मिताली बीइंग अ एलोपैथी प्रैक्टिशनर, कभी भी किसी भी डॉक्टर के मुंह से आप ये नहीं सुनोगे कि वो पर्टिकुलर साइंस काम नहीं करता है। So if you trust any particular science, if you have a trustworthy source, और इससे आपके बॉडी को कोई इंटरनल तकलीफ नहीं, then it's good to go ahead. Otherwise जरूरत नहीं है तो डिस्कम्फर्ट में मत जाना। That's what basically she is trying to tell. एंड अगर आपको मतलब ऐसी चीजें मत करो जिससे आप इन्फेक्शन को बुला लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एक तो आपको बॉडी में अननेसेसरी चीजें करनी ही नहीं है, और बाहर भी आप अननेसेसरीली फिर आप अनहाइजीनिक वे में जो करना है वो मत। Very important. Irrespective of any science that you follow, don't do anything unhygienic. Thank you so much. It gives a humongous clarity when it comes to bleeding after delivery, normal and C-section. So understand all these things. Stay relaxed, stay peaceful. Recovery हो जाता है body का, so don't worry. Thank you so much. Have a great time and bye.